नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय हो श्री हनुमान जी महाराज की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने घर के मंदिर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अपने घर के रिश्तेदारों को या मेहमानों को अपने घर का मंदिर हमें दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। यह शुभ होता है या अशुभ होता है? क्या सच में घर का मंदिर अपने रिश्तेदारों को दिखाने से हमें अशुभ फल प्राप्त होते हैं? साथ ही हमारे जीवन में परेशानियां उभर कर आती है और संकटों से गिर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार, अपने घर के मंदिरों को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। चलिए जानते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने घर में आने जाने वाले लोगों को और बाहर के लोगों को अपने घर का मंदिर दिखाते हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी यह गलती आपको बर्बाद कर सकती है। साथ ही आपको खाने खाने के लिए दाने दाने का मोहताज बना सकती है। आपकी भरी हुई तिजोरी हमेशा के लिए खाली हो सकती है। तो क्या आपको अपने घर का मंदिर आने जाने वाले लोगों को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? सब जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो और ऑडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, क्या आपने भी अपने घर में देवी देवताओं के लिए मंदिर बना रखा है और आप अपने घर के मंदिर को बाहर के लोगों को और अपने घर में आने वाले लोगों को बड़े चाव से दिखाते हैं? क्या आप भी अपने घर के मंदिर की तारीफ सुनने के शौकीन हैं, लेकिन साथ ही लगातार पूजा करने के बाद भी आप दिन प्रतिदिन बर्बाद होते जा रहे हैं? आपके परिवार में कमाई के साधन कम होते जा रहे हैं, या फिर आपके परिवार के लोगों की तरक्की में रुकावट आ रही है? मेहनत करने के बावजूद भी आपकी कमाई नहीं हो पा रही है और व्यापार आपका लगातार ठप होता जा रहा है। तो इन सभी का कारण आपके घर के मंदिर में ही छुपा हो सकता है, क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने भक्तों को बताया कि अपने घर के मंदिर के प्रति हमें बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे फिर आपका मंदिर कितना ही सुंदर क्यों न हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। हमारे घर का मंदिर हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। यहीं से पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित होती है। जब भी आपने देखा होगा कि जब भी हमारा मन बेचैन होता है या अशांत होता है, तो कैसे पूजा के मंदिर में थोड़ी देर बैठने से ही हमारा मन शांत हो जाता है। इसलिए पूजा के मंदिर के साथ बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। आपको अपने घर में पूजा का मंदिर स्थापित करने से पहले उसे रखने की सही दिशा और सही नियमों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि घर में पूजा का मंदिर स्थापित करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार अपने घर के मंदिर में कभी भी एक ही देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अगर गणेश जी की बात की जाए तो घर के मंदिर में अंगूठे से बड़े गणेश जी की मूर्ति स्थापित नहीं की जाती। बता दें कि गणेश जी की मूर्ति हमेशा माता लक्ष्मी के साथ ही रखी होनी चाहिए। अगर आप अपने घर के मंदिर में शिव परिवार रखते हैं तो उनके साथ भी गणेश जी की स्थापित होना चाहिए। तो आप इस प्रकार से गणपति को 2 तस्वीरें रख सकते हैं। इसके अलावा कभी भी आपने अपने घर के मंदिर में 2 शालिग्राम, 2 दुर्गा माता की मूर्तियां, 2 शिवलिंग, 2 लड्डू गोपाल, 2 लक्ष्मी माता, 2 हनुमान जी की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी देवी या देवता का रौद्र रूप अपने घर में, घर के मंदिर में नहीं रख सकते आप, क्योंकि देवी देवताओं के रौद्र रूप में जो शक्ति होती है वह शक्ति घर के और परिवार के सदस्यों के लिए नकारात्मक शक्ति का कारण बन जाती है। अगर आप अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं तो उसे घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ लगाएं। इससे आपके घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर रहेंगी। कभी भी माता काली के रौद्र रूप को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसकी शक्ति आपके परिवार के लोग सहन नहीं कर सकते। दोस्तों, कभी भी घर के मंदिर में महादेव की नटराज रूप की और हनुमान जी के रौद्र रूप की यानी और शनि देव की और राहु केतु की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में या घर में कभी भी युद्ध या महाभारत की किताब या तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए। यह सभी मूर्तियां आपके घर में पारिवारिक और सांसारिक माहौल में रखने के लिए नहीं होती है। इन मूर्तियों में भगवान के रौद्र रूप यानी गुस्से वाले स्वरूप को दिखाया जाता है। ईश्वर की जैसे स्वरूप की हम पूजा करते हैं वैसे तो हमारा मन वो भी हो जाता है। और अगर आपके घर में मंदिर में किसी भी देवी देवताओं के गुस्से वाले या रुद्र रूप को रखते हैं और आपके परिवार के सदस्यों का व्यवहार भी वैसा ही होता चला जाता है। इसी के साथ घर के पूर्वजों की, मृत परिजनों की और पितरों की तस्वीर भी भगवान के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। चाहे आपके मन में आपके माता पिता या आपके बड़ों के लिए कितनी भी प्रेम और श्रद्धा क्यों न हो, लेकिन उनकी मूर्ति कभी भी भगवान के साथ नहीं रखी जाती। अपने घर के मंदिर में कभी भी एक जगह 2 शंख, 2 गोमती चक्र या फिर 2 कोड़ियां नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में हमेशा एक संग 7 गोमती चक्र रखने
चाहिए। अगर आप एक ही देवी या देवता की बहुत सारी मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखने का शौक रखते हैं तो इससे आपके परिवार के लोगों के बीच मनमुटाव बढ़ता है, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लोगों का कभी भी एकमत नहीं होता है। तो दोस्तों वहीं घर के मंदिर की सही दिशा की बात की जाए तो घर के मंदिर को इस प्रकार स्थापित करना चाहिए कि उसमें रखे हुए देवी या देवताओं का मुख पूर्व या पश्चिम की तरफ होना चाहिए, ताकि जब आप देवी देवता की पूजा करें तो आपका मुख भी पूर्व या पश्चिम की तरफ ही रहे, क्योंकि पूजा करने से सही यही दिशा होती है और यही दिशा शास्त्रों में बताई गई है। इसके अलावा अगर आप घर के मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा रखते हैं तो हनुमान जी का मुख दक्षिणी दिशा की तरफ ही होना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ घर का मंदिर बनाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि घर के मंदिर के ऊपर कि कभी भी शौचालय या कोई अपवित्र स्थान नहीं होना चाहिए। घर के मंदिर के आसपास शौचालय भी नहीं होना चाहिए, ना ही आपके घर का मंदिर सीढ़ियों के नीचे होना चाहिए। मंदिर को कभी भी स्टोर रूम या फिर तहखाने में स्थापित नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आपको रसोई घर के आसपास भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर का वास्तुशास्त्र बिगड़ जाता है। साथ ही के साथ अपने घर के मंदिर को इस तरीके से रखा जाना चाहिए कि बाहर के लोगों की सीधी दृष्टि आपके घर के मंदिर की तरफ बोल कर भी ना पड़े। घर के मंदिर में मूर्तियां रखते समय इस बात का खास ख्याल रखिए कि मूर्तियों के बीच में कम से कम 1 इंच की जगह जरूर होनी चाहिए। कभी भगवान को पास पास चिपका कर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों चलिए हम आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर क्यों गुरुजी ने बाहर के लोगों को अपने घर का मंदिर दिखाने के लिए मना किया है। तो गुरुजी का कहना है कि आपके घर के मंदिर पर कभी भी कूड़ा उठाने वाले जमादार या फिर मैतर की नज़र पड़नी नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर आपने घर के मंदिर में बहुत सुंदर बनाया है, वह बड़े चाव से बनाया या फिर कुछ ही बाहर के लोगों को बुला बुला कर आपके घर के मंदिर को दिखाते हैं, तो ध्यान रखिए कि अपनी बर्बादी का रास्ता आप खुद ही बना रहे होते हैं। क्योंकि बाहर के लोगों की दृष्टि आपके मंदिर में पड़ने से एक तरफ तो आपकी नज़र लगने का डर होता है, वहीं आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी विराजमान होती है। माता लक्ष्मी का चंचला कहा जाता है। जानते हैं कि हम जिस इंसान को अपने घर का मंदिर दिखा रहे होते हैं उस व्यक्ति की भावना कैसी होती है। तो ऐसा होता है कि घर में माता लक्ष्मी उस व्यक्ति के साथ चली जाए, आप हाथ मलते रह जाए, इससे आपके घर की सारी बरकत उस व्यक्ति के घर में चली जा सकती है। इसलिए कभी भी अपने घर के मंदिर को बाहरी लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। हमेशा अपने घर के मंदिर में रात के समय पर्दा लगा कर रखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए नियम अब आप समझ गए होंगे। हमारे घर का मंदिर हमारे घर की खुशियों का भंडार होता है। इसके साथ हमें बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। जिस तरह से हम अपने घर के मंदिर में साफ सुथरा और खुशहाल रखते हैं, इस प्रकार से घर के मंदिर में बनाने की कोशिश भी रखनी चाहिए। तभी हमारे घर में माता लक्ष्मी सदैव देवी देवताओं का निवास रहता है। तो दोस्तों अब आपको पता चल ही गया होगा कि बागेश्वर धाम सरकार ने जो बातें बताई हुई कैसी होती है, सार्थक होती है, सिद्ध होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने घर के मंदिर को किसी को दिखाना नहीं चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की।